हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं BEE का तीसरा यूनिट। और ये एक इंटरैक्टिव लेक्चर होने वाला है। दूसरे लेक्चर जैसा नहीं है यूट्यूब में जिसमें आप बस देखोगे और सीखोगे। इसमें आपको एक्चुअली लिखना होगा, इसलिए मैंने कुछ भी लिखा नहीं है। तो मैं जब ये लिखूंगा, फॉर्मूलाज लिखूंगा, तब आपको भी लिखना है आपके नोटबुक में। इससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे और राइटिंग प्रैक्टिस भी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहली चीज जो आपको देखनी है यूनिट 3 में स्कोर करने के लिए, सिंगल फेस एसी सर्किट। आप भी हेडिंग डाल दीजिए, सिंगल फेस एसी। ठीक है, इसमें दो तरीके चीजें होते हैं। एक रहता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरा रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अभी इसकी मेन चीज जो है, इसको हम XL कहते हैं, इसको हम XC कहते हैं। और इसकी अगर डेफिनेशन पूछी गई तो आप सिंपली ये लिख देना, opposition offered by the inductance to oppose the flow of current in AC circuit। इसको हम सीधी भाषा में लिखने से पहले डिफिकल्ट भाषा में लिखेंगे। ऑपोजिशन मतलब अपोज करना, ऑफर्ड बाय मतलब ऑफर करना, मतलब हाँ, बाय द इंडक्टेंस, बाय इंडक्टेंस। देखो इंडक्टिव है तो इंडक्टेंस, टू अपोज, अभी ऑपोजिशन अपोज ही करेगा ना, अपोज फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, क्योंकि करंट हमेशा फ्लो ही कर सकता है, लेकिन हर बार, लेकिन करंट का वो काम है इन क्या, इन एसी सर्किट्स, बिकॉज हम एसी सर्किट्स पहले देख रहे हैं। तो ये हमने डेफिनेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको याद करना है। ये है XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, इसको हम ओमेगा एल भी लिखेंगे, 2 पाई FL, और ये उसका SI यूनिट है, ये उसका सिंबल है। अभी इसमें जो ओमेगा है इसको हम लिखेंगे 2 पाई F, RS SI यूनिट है इसका। और जो XL है इसको हम लिखेंगे 2 पाई FL, ओम्स। हाँ, ये ओम्स रहता है, ठीक है, SI यूनिट ओम्स रहता है, इसको ओम्स कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। और एक और अच्छी चीज़ है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एक फॉर्मूला शीट मिल के बन जाएगी जो आपके नोटबुक में ही है। तो जब भी मैं एक चीज़ ऐसा स्क्वायर करता हूँ आपको भी स्क्वायर करना है। तो अभी दूसरी चीज़ जो कैपेसिटिव रहती है XC, वो चीज़ रहती है ऑपोजिशन सेम ऑफर्ड बाय कैपेसिटेंस। समझा क्या, कैपेसिटिव कैपेसिटेंस, समझ रहे हो। टू, ये भी अपोज द फ्लो ऑफ करंट ही करने वाला है, तो यही डेफिनेशन, टू अपोज, क्योंकि सब अपोज ही करना चाहते हैं फ्लो ऑफ करंट को, मतलब इन दोनों में। तो इसमें इन एसी सर्किट ऑफ कोर्स, क्योंकि हम वो अभी पढ़ रहे हैं, बाद में हम दूसरे पढ़ने वाले, तो इसको हम कहने वाले हैं XC। हम इसको XL कह रहे थे, अभी इसको हम XC कहेंगे, जिसको हम 1/ओमेगा C भी कह सकते हैं। इसको WC मत कहना, इसको WC मत कहना, क्योंकि ये वो नहीं है। और इसकी हम वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये बेसिकली इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। ये बेसिकली इसका इन्वर्स है। तो हम इसको
इसकी जो वैल्यू थी ये वाली इधर लिख सकते हैं, जो है 1/2πfc ओम्स। ठीक है, xc इज इक्वल टू 1/ωc इज इक्वल टू 1/2πfc ओम्स। तो ये हमने थियरी पहली पार्ट की देख ली। अभी दूसरी चीज जो है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लेट्स गो। अभी हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन के लिए, और इसमें मेरे पास ये कैलकुलेटर है और होपफुली आपके पास भी इसी का कोई तो वेरिएशन हो। तो इसमें ये रहता है रेक्टेंगुलर वाला, और इसका ही इक्विवेलेंट रहता है इसका पोलर वाला। ठीक है, और इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना सीखना है। तो लेट्स से हमें दिया है ए पोलर r² प्लस x²। अगर हमें ये कैलकुलेटर की, अगर हमें ए दिया है ये वाला पोलर वाला, तो हमें इसको रेक्टेंगुलर में करना है, राइट। तो अभी हमें कैलकुलेटर लेना है और फिर उसमें हमें सिलेक्ट करना है कॉम्प्लेक्स मोड। इसको तुम मोड सेटअप से जा सकते हो, मोड सेटअप पे जाओ, 2 दबाओ, कॉम्प्लेक्स आ गया। इधर कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए बेसिकली। अभी हम एंटर करेंगे जो हमें इधर दिया है, तो लेट से हमें एग्जांपल दिया है 2/4j का। ठीक है, अभी हमें ये जो रेक्टेंगल है, तो अब हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन, जिसके लिए आपको समझना है ये रेक्टेंगुलर है और ये पोलर है, और आपके पास ऐसा वाला कैलसी होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट मेरे पास वो है। तो हम पहले कन्वर्जन कैसे करते हैं वो सीख लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है, मतलब ये फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स। इसमें अगर एग्जांपल दूँ तो r की जगह 2 आ सकता है और इधर 4 आ सकता है, और ये j है। ठीक है, x मतलब डिजिट। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट रहता है, ये रियल पार्ट रहता है। बेसिकली अभी हमें ये पोलर में करना है। कैसे करेंगे? कैलकुलेटर, पहली चीज मोड सेटअप, कॉम्प्लेक्स, बूम, कॉम्प्लेक्स दिखना चाहिए। और फिर अब हमें एंटर करना है जो दी गई है वैल्यू। तो इसमें दिया है 2+4j, 2+4। भैया जे क्या होता है? शिफ्ट दबाओ, आई दबाओ, ये जे रहता है, आई दिखता है बट जे है वो। अभी हमें ये मिल गया। अभी हम इसको शिफ्ट दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे, फिर 3 दबाएंगे। अभी ये आपको मेमोराइज करने की जगह ये इधर देखो तुम, 2 और फिर 3, ये देखो थर्ड ऑप्शन है, ये इसके जैसे दिख रहा है ना, ए एंगल थीटा, आर एंगल थीटा, मतलब थर्ड ऑप्शन। रादर देन मेमोराइजिंग, उसका मतलब समझो, तो हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू, बूम, हमारे पास आंसर आ गया है। तो अभी जब ऐसे दिखता है तो हम इसको वैसे ही लिख देंगे, और 2.5 को हम एस और डी वैसा कोई बटन रहेगा तो वो दबा के इसको पॉइंट में कर देंगे, क्योंकि वो यूजुअली बेटर रहता है। तो इसको हम लिख देंगे इधर, ये कन्वर्टेड है। ठीक है, फोर 4.47 टू ये एंगल 63
43। होपफुली आपका भी आंसर यही आया होगा घर पे। तो अब हम देखेंगे इसका उल्टा, मतलब पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे किया जाता है। ये लिख लिया हमने, पोलर टू इसका अगर हमने फॉर्म में लिखा तो z इज इक्वल टू ए एंगल थीटा, यह है पोलर फॉर्म। इसको कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर में, r प्लस माइनस जे एक्स। अभी हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेंगे, तो ले लेंगे हम एग्जाम्पल, जैसे z सपोज 10 एंगल थीटा है और ये डिग्रीज रहता है, ठीक है, ये एक्चुअल एंगल रहता है, दैट्स व्हाई दिस इज लाइक एन एंगल, ओके। ये डिग्रीज है ऊपर वाला। तो अब हम इसको भी कैलकुलेटर में डालेंगे। ये देखो, कैल्सी में आपको फिर से कॉम्प्लेक्स मोड सिलेक्ट करना है, फिर एंटर करना है 10 एंगल 30। ओ माय गॉड, हम वो कैसे करेंगे, लेट्स गो। मोड सिलेक्ट कर दिया, पहले से क्या कॉम्प्लेक्स है। 10 एंगल कहाँ है भाई, शिफ्ट एंगल, ये दिख रहा है एंगल 30। अभी प्रेस शिफ्ट 2, शिफ्ट प्लस 2 और फिर 4, शिफ्ट प्लस 2। हमने इसमें वो डाला था, अभी हम ये डालेंगे 4th, ठीक है। अभी हम दबाएंगे इक्वल टू, ये देखो, लेट्स गो, हमारा आंसर आ चुका है। हमें आ गया आंसर, होपफुली तुम्हारा भी करेक्ट आ गया होगा। लेट्स गो। मैं रेकमेंड करूंगा तुम डीकोड से और क्वेश्चन सॉल्व करो, बट लेट्स मूव ऑन। अभी हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं, वो है इम्पेडेंस, जिसको हम